आज हम लोग बात करेंगे ब्लैडर और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर अंशुमान अग्रवाल है। मैं दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड रोबोटिक सर्जन हूँ एंड आई स्पेशलाइज इन प्रोस्टेट डिजीजेस एंड प्रॉब्लम्स दैट अराइज आउट ऑफ देम। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि प्रोस्टेट जो है वो आदमियों में ही पाया जाता है और औरतों में ऐसा नहीं होता है। लेडीज में प्रोस्टेट नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन लेडीज में भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं जिसको कि आप कह सकते हैं कि भाई प्रोस्टेट जैसे आदमियों में होता है, उनमें जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसी तरह की प्रॉब्लम्स लेडीज में भी हो सकती हैं। तो अब प्रोस्टेट से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? अलग अलग एज ग्रुप्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स प्रोस्टेट दे सकता है। तो जैसे अगर कोई यंग इंसान है, मान लीजिए कोई 20s में है, 30s में है, 40s में है, तो उन लोगों को प्रोस्टेट में इन्फेक्शन बहुत कॉमन तौर पे देखा गया है कि ऐसा हो सकता है कि प्रोस्टेट में उनको इन्फेक्शन हो। जो प्रोस्टेट से पैदा होने वाली रुकावट है वो जनरली 50 इयर्स, 60 इयर्स, 70 इयर्स एंड ऑनवर्ड्स ज्यादातर देखा जाता है। प्रोस्टेट की भी रुकावट दो तरह से हो सकती है। या तो ये प्रोस्टेट नॉर्मल, जो जैसे उम्र के साथ प्रोस्टेट ग्रो करता है, तो जैसे नॉर्मल प्रोस्टेट की रुकावट हो सकती है, या कैंसरस प्रोस्टेट की भी रुकावट हो सकती है। सिम्टम्स की बिना पर डिस्टिंग्विश करना कि ये कैंसर है या बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है, ये एक मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए हमें अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा जो कि ये डिस्टिंग्विश कर सके कि भाई कहीं हमें प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं हो रहा है। जनरली 50 इयर्स से कम की एज में प्रोस्टेट कैंसर बहुत रेयर होता है। 50 to 60 भी काफी कम देखा गया है, बट 60 ऑनवर्ड्स प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस जो है वो बढ़ता है। और जितना कम एज ग्रुप होता है उतना ही प्रोस्टेट कैंसर जो है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, या जिसकी भी फैमिली हिस्ट्री हो। तो अब ऐसे वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे कि हमें पता चलता है कि हमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है? तो प्रोस्टेट प्रॉब्लम वालों को जनरली पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है कि उनको कहीं पे गए तो पेशाब रुक रुक के हो रहा है, या स्टार्ट नहीं हो रहा है, या बहुत देर तक वो पेशाब कर रहे हैं, रात में बार बार उठ के पेशाब करना पड़ रहा है, पेशाब में कभी जलन हो रही है, कभी पेशाब में ब्लड भी आ सकता है, या पेशाब रुक रुक के आ रहा है। और अगर ये सिम्टम्स बिल्कुल इनिशियल फेज में पकड़ लिए जाते हैं तो इलाज जो है वो आसानी से हो सकता है। बट इफ द डिजीज प्रोग्रेसेस देन दे कैन लीड टू सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस, जहाँ पे कि पेशाब जो ब्लैडर के अंदर भरा रह जाता है, खाली नहीं होता, तो उसकी वजह से ब्लैडर डिकॉम्पनसेट कर जाता है। मतलब कि ब्लैडर जो है वो फंक्शन करना कम कर देता है और वो पेशाब अंदर बढ़ता ही चला जाता है, और एक अल्टीमेट स्टेज ऐसी आती है जबकि कि यूरिन कंप्लीटली चोक हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। तो फिर आपको इमरजेंसी में जाके पेशाब के रास्ते में एक ट्यूब पड़ती है जिसको कैथेटर बोलते हैं, वो डलवा के और पेशाब को खाली करवाना पड़ता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप फिर भी नहीं सचेतते हैं और आप नहीं अपने एक्शंस लेते हैं, अपने रेमेडियल मेजर्स नहीं ले रहे हैं, तो ये जो बैक प्रेशर होता है ये किडनीज में ट्रांसमिट हो जाता है। और बहुत लोगों में देखा गया है कि एक प्रोस्टेट की सरल प्रॉब्लम के चलते उनकी किडनीज में परमानेंट डैमेज तक हो जाता है और वो किडनी फेलियर के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। जिन किसी को भी ये प्रोस्टेट के सिम्टम्स शुरू हो रहे हैं वो फौरन अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना एक चेकअप कराएं। बहुत सिंपल सा चेकअप होता है, कोई बड़े इन्वेस्टिगेशंस, कोई महंगे इन्वेस्टिगेशंस की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। बट हमें बहुत टाइमली अगर जानकारी मिल जाए तो हम एक सिंपल मेडिकेशन से अपना काम चला सकते हैं और इसमें ऑपरेशन तक की भी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जिन लोगों को मान लीजिए कि अगर प्रोस्टेट की बात इतनी बिगड़ गई है कि वो मेडिसिन से उनका काम नहीं चल रहा है, तो ऐसी सूरत में फिर उनको एंडोस्कोपिक सर्जरी करवानी पड़ती है प्रोस्टेट की, जो लेजर के माध्यम से की जा सकती है और उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। अगर किसी को कैंसर प्रोस्टेट है तो अगर वो अर्ली स्टेजेस में पकड़ लिया जाए तो वो भी एक क्योरेबल प्रॉब्लम है जिसको कि रोबोटिक सर्जरी द्वारा क्योर किया जा सकता है। अब ब्लैडर के भी कुछ सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं जो कि मिमिक करते हैं, जो प्रोस्टेटिक सिम्टम्स को मिमिक करते हैं, जैसे बार बार पेशाब जाना, या पेशाब का कंट्रोल में ना रहना, या पेशाब का कपड़ों में निकल जाना। और ये सिम्टम्स लेडीज और आदमियों में कॉमनली देखे गए हैं इन देयर 50s। लेडीज में स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल या मल्टीपल चाइल्ड बर्थ्स के बाद यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। तो इसमें कई लोगों को थोड़ा सा मसल वीकनेस भी हो सकती है और कई लोगों को ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी भी हो सकती है, जिसकी वजह से उनको यूरिन बार बार जाना पड़ता है और यूरिन का कपड़ों में भी निकल जाता है और रात में नींद से कई बार उठ के पेशाब करना पड़ता है। तो अगर आप लेडी हैं जिनको कि इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको भी एक यूरोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करना चाहिए इसके लिए, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान निकाला जा सके। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आपको यूरिनरी प्रॉब्लम है तो इधर उधर भटके नहीं, आप सीधे अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है जिसको यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है, उनके पास जाएं और अपना इलाज करवाएं, अपनी बीमारी का पता करवाएं और समय रहते
इससे पहले कि आपको कोई नुकसान उस बीमारी से उत्पन्न हो, अपना इलाज करा के और स्वस्थ हो। थैंक यू।